सरांनी जनावरांसाठी पण रोजच्या जेवणाची सोय झाली आणि ती पण एकदा नाही 2 टाइम त्यांनी जेवणाची सोय करून दिली आणि अजून ते कंटिन्यूस चालूच आहे ती सोय. आणि एवढंच नाही तर कार्यतेची जोड ही असावीच लागते, त्याशिवाय समाजकार्य करता येत नाही. त्यासोबतच सायली मॅडमला विनंती करेन, मॅडमनी व्यासपीठावर यावं. खऱ्या अर्थाने जसं मी म्हणालो, आमच्या माई आज त्याच्यासाठी सगळ्या स्तरावर आपलं नाव लौकिक गाजवलेल्या अशा सुप्रसिद्ध आज या प्रोग्रामची काय खासियत है किंवा एकता मंच महिलांसाठी आज एक घर की तरह, फैमिली की तरह इकट्ठे होंगे तो हमारी आवाज को बुलंदी मिलेगी और एकता मंच ऐसा ही प्रेशर ग्रुप बनना चाहता है. जहां तक ये वेन्यू शिफ्टिंग का सवाल है तो आपकी मालूमात के लिए कि महाराष्ट्र राज्य में माहौल सही नहीं होने के कारण हमने कल शाम को ये फैसला किया कि बाहर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो, पुलिस को कठिनाई नहीं हो लॉ एंड ऑर्डर रखने के लिए. इसलिए ये तय किया गया कि महाराष्ट्र राज्य में जो परिस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आपको पता होगा अलग अलग जगहों पे पुलिस डिपार्टमेंट मीटिंग्स ले रही है अमन शांतता के लिए, और पूरे महाराष्ट्र राज्य में वैसे भी शांतता है और रहेगी भी, क्योंकि इसके लिए हम लोग हमेशा 92 राइट्स के बाद प्रयत्नशील रहे हैं. और इसी कारण से हमने ये कोशिश की कि किस तरह से एक अंदर एक बंद हॉल में ये कार्यक्रम किया जाए, क्योंकि हमने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि 16 तारीख को ये कार्यक्रम होगा और आप लोगों में कोई गलत मैसेज न जाए, इसलिए ये कार्यक्रम हमने इंडोर रखते हुए वो वेन्यू को शिफ्ट किया. तो और उसके पीछे मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ी राजकीय ताकत है या राजकीय लोगों ने उसको चेंज करने की कोशिश की, और अगर ऐसा आमतौर पे हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हमने ये कोशिश की कि इंडोर होके अपनी लोगों की सेफ्टी के लिए हम ये कार्यक्रम को अंदर बंद हॉल में करें. आप लोगों का मुझे इतना साथ मिला और मुझे यकीन है कि ये साथ मुझे हमेशा मिलते रहेगा, इसलिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे. और मुझे यकीन है कि हम लोग एकजुट जब होंगे तो बड़ी सी बड़ी राजकीय ताकत भी हमारे इरादों को और या हमारे इरादे जो मजबूत है उससे हमें वंचित नहीं करेगी. और आवाज में लोगों की बहुत ताकत है, क्योंकि लोगों से नेता चुना जाता है, नेता से लोग नहीं चुने जाते हैं. आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. आपण दिवाळीची सगळी खरेदी करतो, पण आपण जर उसको भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे. स्कूल में आए, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि सर आप फिक्र मत कीजिए. नावात काय आहे, व्हॉट्स देअर इन द नेम. माणसाचं कर्तृत्व महत्वाचं आहे. त्यामुळे ही सगळी कर्तृत्ववान अशी व्यक्तिमत्व आजच्या कार्यक्रमाचे सर्व अजय सर, शैलेशजी फणसे साहेब, भोईर साहेब आणि सायली बरोबर, आणि जे महोदय बसले आहेत त्यांचं कासमानी साहेब आणि माझ्या सर्व सख्या, मला वाटतं 90% सख्या इथे उपस्थित आहेत. और मैं जानती हूँ कुछ हिंदी भाषिक भी हैं, कुछ ज़्यादा मराठी बोलने वाले हैं, लेकिन वैसे तो महाराष्ट्र में सबको मराठी समझती है, चाहे बोलना मतलब बोलने को थोड़ा सा तकलीफ होता हो, लेकिन समझते तो है, समझते हैं ना. तर त्यामुळे मी मराठीत जास्त बोलते आणि मलाही थोडंसं माझं हिंदी सुद्धा एवढं चांगलं नाही आहे. जरी आपली ती राष्ट्रभाषा असली तरी जास्त मराठीतच बोलणं होतं. खरं म्हणजे माझी मातृभाषा कोकणी आहे, मी गोव्याची आहे, पण आज जे थोडंफार नाव मी कमवलं आहे ते मराठी चित्रपटातून. त्यामुळे मराठी भाषेचा थँक्यू मॅम. स्नेहा विदाते
दीपाली मोरे, चंद्रकला राजेंद्र, टाळ्या होऊन जाऊ द्या. आपल्यातल्याच एका माईचा दीपा पूजा शेलार, रेणुका शेलार, फातिमा शेख, सुश्री बबीता मल्हार, शोभावती गुप्ता, मीना, रीना गुप्ता. अरे मध्ये मध्ये टाळ्या वाजवले तर चालतील. हा, क्या बात आहे. रीना गुप्ता, ज्योति गुप्ता, देखिए, हमने कहा ऐसा ये सोचा था एकता मंच की तरफ से कि किस तरह से एक दिवाली मेला का कार्यक्रम करें, जहाँ पे हम अपनी बहनों माताओं के साथ दिवाली मिलन का कार्यक्रम रखें. और ये इसी उद्देश्य के साथ आज हमने ये कार्यक्रम रखा. कोविड का प्रोटोकॉल ध्यान में रखते हुए यही कोशिश की गई है कि थोड़ी थोड़ी संख्याओं में महिलाओं को बुलाकर उनको दिवाली की भेंट दी जाए. देखिए, एकता मंच के साथ तो काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं इतने सालों में, और इसका एक उद्देश्य ये भी था क्योंकि अभी आपको पता है 3 दिन पहले हमने लीगल एड सेंटर शुरू किया था. तो किस तरह से महिलाओं को इसके बारे में जानकारी दी जाए और अलग अलग वे जो उपक्रम हमने लिए हैं महिलाओं के लिए, उसकी भी जानकारी हम लोग इस उद्देश्य से हमने ये कार्यक्रम रखा है. नहीं, बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि आज भी महिला, वैसे देखा जाए तो हम अपने सुरक्षित घरों में रहते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता है, लेकिन आम जो महिला है, हम सोच रहे थे कि दिल्ली बहुत ही असुरक्षित है, लेकिन अभी मुंबई में जो हादसा हुआ कुछ 1 महीना पहले या कुर्ला में, वो तो बहुत भयानक हादसा था. तो मुंबई में भी ऐसा हो सकता है, तो सबकी आंखें खुल गई और यहाँ भी सुरक्षितता की मतलब उसके ये लेना बहुत ज़रूरी है, उस तरफ कुछ काम करना. तो मुझे लगता है सरकार क्या है, सब जगह नहीं पहुंच सकती है, क्योंकि सरकार तो प्रयास करती है कि महिलाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए, लेकिन ऐसे NGOs जो हैं वो भी सरकार की मदद कर सकते हैं, उसके काम मतलब सरकार के कामों में हाथ बटा सकते हैं. तो मुझे लगता है अजय जी की जो संस्था है एकता मंच, जो उन्होंने प्रयास किया है लीगल एड के बारे में, ये लीगल एड सेंटर जो उन्होंने खोला है, मैं समझती हूँ महिला सुरक्षितता की जो ये बात आपने कही, उसके लिए ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि जहाँ मतलब गुनाह की बात होती है वहाँ लीगल लॉ की बात तो आती ही है. तो उसके लिए कुछ महिलाएं हिचकिचाती हैं सामने आने के लिए, उनको डर सा लगता है कि समाज क्या कहेगा, घर वाले क्या कहेंगे, या उनके जो नेबर्स हैं वो क्या कहेंगे. तो इससे उनको बाहर निकालना, उनको एक व्यासपीठ उपलब्ध करा देना बहुत आवश्यक है, और वो उन्होंने किया है. तो सुरक्षितता हम लोगों को पता नहीं चलता, क्योंकि हमारे साथ तो बहुत बाउंसर्स रहते हैं, ये रहता है वो रहता है, तो हमें उसकी कुछ आवश्यकता नहीं होती. लेकिन जो बाकी महिलाएं हैं, सब स्तर की जो महिलाएं हैं, गरीब जो महिलाएं हैं या मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, उनके लिए ये बहुत आवश्यक है. चाहे वो लोकल में घूमती हैं रात को 2 बजे के बाद, इवन हमारे फिल्म इंडस्ट्री में हेयर ड्रेसर्स होती हैं, एक्टर्स होती हैं, 2 बजे के बाद घर जाना पड़ता है, कभी 4 बजे सुबह को जाना पड़ता है. तो सुरक्षित होनी चाहिए वो घर तक, मतलब स्टूडियो से घर तक, जहाँ से उनका काम है वहाँ से घर तक वो सुरक्षित पहुँचनी चाहिए. उसके लिए मैं समझती हूँ ये अच्छी पहल उन्होंने की है. अच्छा लगता है, जैसे मैंने आपको कहा, एकता मंच एक प्रेशर ग्रुप
होने जा रहा है जो लोगों की सेवा करना चाहता है, और इस एकता मंच के साथ जितने ज़्यादा लोग जुड़े वो हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है। सर, दिवाली मिलाने का जो शेड्यूल रखा है, इसके माध्यम से आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, जो एकता मंच का मोटो है, ऑब्जेक्टिव है, अमन, प्रेम और शांति, ये हमारा पहला उद्देश्य है। मैं मेरा बहुत सौभाग्य समझता हूँ अजय सर के साथ में काम करने का मुझे जो मौका मिलता है। एक महान व्यक्ति है और उस तरह से जो काम करते हैं उनको उनकी प्रेरणा मिलती है, और हम उसकी वजह से उनको भी शुक्रगुजार हैं कि वो हमको ऐसे मार्गदर्शन करते रहे। वर्षा मैडम, आने वाले दिनों में अगर ऐसी एकता मंच को ऐसी प्लेटफॉर्म को आपकी जरूरत पड़े तो आप हमारे साथ खड़े क्या आऊँगी ऐसा पूछ रही हूँ। के सामने बिल्कुल, क्योंकि ये हाँ आज क्योंकि ये स्त्रियों का मामला है। जैसा कि मैंने कहा कि ये सखियों का है, तो एक स्त्री होने के नाते मुझे लगता है, मैं समझती हूँ कि मुझे आना ही चाहिए। मैं ही क्यों, जो बहुत सारे और एक्टर्स हैं, जो सेलिब्रिटी एक्टर्स हैं, उन्होंने भी आना चाहिए। जो स्त्री महिलाएं हैं उन्होंने भी आगे आना चाहिए। अच्छा सर, एक प्रश्न आहे की जो व्हेन्यू चेंज झाला त्याच्यामुळे जो महिलांना त्रास झाला त्यासाठी जबाबदार कोण आणि याची जबाबदारी कोण घेईल? मला वाटतं हे एकता मंचनी जबाबदारी घेतली पाहिजे, की एकाएकी आम्ही व्हेन्यू चेंज केलं त्यामुळे. तुम्हाला वाटतं का त्याच्यामध्ये काही राजकीय दबाव होता असेल? बघा, मी माझ्या भाषणात सुद्धा सांगितला की लोकांची ताकदपेक्षा राष्ट्रीय जे तुम्ही म्हणतात की राजकीय ताकद, ते महत्त्व नसतं. मला वाटतं लोकांची ताकदमध्ये एक मोठी ताकद आहे. आणखी वेळ आल्यावर त्याचं उत्तर लोक देतील. येणाऱ्या दिवसामध्ये अजून कोणत्या प्रकारचं काम जनतेसाठी एकता मंचच्या माध्यमातून केलं जाईल? आता बघा, जसा हे जे आम्ही कॅम्पेन सुरू केलं आहे लोकांची माध्यमातून, हे सुरू राहणारच आहे. आणखी आता लोखंडवालामध्ये आम्ही खूप मोठा एक जनता दरबार ठेवणार आहोत. तर त्यानंतर परत बेंच वाटप वगैरे आम्ही सुरू करणार आहोत. तर हे जे आमचे कार्यक्रम आहे सुरूच राहणार आहे एकता मंचचे.